नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। 15 के 15 ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 15 प्रश्न आ जाएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। और हाल ही में हमने दोस्तों एक और चैनल बनाया है, यदि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यहाँ पर पूछा है काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये आपको बताना है। स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने या फिर थ्रस्टन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। जो तत्परता का नियम है और किसके द्वारा दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो तत्परता का नियम दिया गया था वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। अब आपको बताना है कि अधिगम का किस प्रकार का नियम है, मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा मुख्य नियम। जो तत्परता का नियम है दोस्तों, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम की बात करें तो उन्होंने गौण 5 नियम बताए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, मुख्य नियम 3 प्रकार के बताए हैं और गौण नियम 5 प्रकार के बताए हैं, जिसमें तत्परता का जो नियम है वो मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। अब आपको बताना है, उन्होंने जो 3 नियम बताए हैं मुख्य नियम के, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा नियम सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है। थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम में तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या फिर प्रभाव को। तो राइट आंसर होगा हमारा अभ्यास को। अभ्यास को थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अधिगम का ठोस सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, स्किनर द्वारा, हेगर्टी द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या फिर थ्रस्टन द्वारा। तो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, जो अधिगम का ठोस सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षकों के, दोस्त के, माता पिता के या फिर उपरोक्त सभी के। तो यहाँ पर जो बालक है दोस्तों, नया ज्ञान जो प्राप्त करता है वो शिक्षकों से भी करता है, दोस्तों से भी करता है और माता पिता से भी करता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है। यहाँ पर आपको बताना है जो काम है इन चारों विकल्पों के माध्यम से ये किस प्रकार का प्रेरक है। अर्जित प्रेरक है, इच्छित प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है या फिर उपरोक्त सभी प्रकार का प्रेरक है। तो राइट आंसर होगा जो काम होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का प्राकृतिक प्रेरक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सन 1889 में उन्ट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया। यहाँ पर आपको बताना है उन्ट ने किस विधि को 1879 को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया। जीवन व्रत विधि को, प्रयोगात्मक विधि को, प्रश्नावली विधि को या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि को। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा प्रयोगात्मक विधि को। याद रखिएगा, सन 1879 में उन्ट ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा पूछा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या फिर अधिगम। तो यहाँ पर अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम या फिर सीखना कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत क्या होती है, संवेदनात्मक क्रिया होती है, मूल संवेगात्मक क्रिया होती है,
पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है या फिर उपरोक्त सभी होती है। तो यहाँ पर आदत के बारे में पूछा गया है, तो आदत पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदात्मक अधिगम ये क्या है? अधिगम के प्रकार है, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है या फिर अधिगम स्थानांतरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो ज्ञानात्मक अधिगम है, गामक अधिगम है और संवेदनात्मक अधिगम है, ये तीनों ही अधिगम के प्रकार है। क्या है ये, अधिगम के प्रकार। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, B.F. स्किनर का टेटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या फिर उपरोक्त सभी का। यहाँ पर B.F. स्किनर के टेटोफोन के बारे में पूछा गया है कि यह किसका आकलन करता है। तो राइट आंसर होगा व्यक्तित्व का। याद रखेगा, B.F. स्किनर का टेटोफोन व्यक्तित्व का आकलन करता है। किसका करता है, व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? यहाँ पर आपको बताना है जो N.A. क्राउडर है ये किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन के थे, अनुकूलित अभिक्रमिक अनुदेशन के थे, श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन के थे या फिर उपरोक्त सभी के थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक थे। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर है ये श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? यहाँ पर साइमन बीने के अनुसार बताना है बुद्धि क्या है। इम्पोर्टेंट है और सरल प्रश्न है, 4 विकल्पों को देखकर ही यहाँ पर आप राइट आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, केवल सुनने की शक्ति है, केवल पहचानने की शक्ति है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, साइमन बीने के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस वैज्ञानिक से है? स्किनर से है, थॉर्नडाइक से है, हेगर्टी से है या फिर थर्स्टन से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध आपको बताना है कि ये किस वैज्ञानिक से हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। याद रखिएगा, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध थॉर्नडाइक से है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सरल है। जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को इसका आंसर पता होगा कि वहाँ महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 15 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे ऐप्स या फिर जितने भी सोशल लिंक से हम जुड़े हुए हैं सबकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको सभी पसंद आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दी हुई है, जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।